ब्रांड, BRAND। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। बी से आपका हो गया बाय बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर, ठीक है। आर से हो गया आपका बाय रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर कहने का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी हमारे देश में धर्म है उस धर्म के आधार पर। ए से हो गया आपका बाय एरिया यानी कि उस राज्य क्षेत्र के आधार पर। एन से हो गया आपका बाय नेशनैलिटी और आपका डी से हो गया बाय डिसेंट यानी कि आनुवंशिकता के आधार पर। तो इस तरह से टोटल 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश में किसी भी व्यक्ति विशेष को हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। यानी कि जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, रिलीजन, धर्म के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और आनुवंशिकता के आधार पर। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं यहाँ पे तो जन्म के आधार पर, दूसरा हो गया आपका धर्म के आधार पर, ये आपका हो गया क्षेत्राधिकार यानी क्षेत्र के आधार पर, ये हो गया आपका राष्ट्रीयता के आधार पर, ये पांचवा हो गया आपका आनुवंशिकता के आधार पर। आनुवंशिकता कहने का मतलब यह यहाँ पे यह है कि किसी के दादा परदादा आज़ादी से पहले अगर हमारे देश में रह रहे होंगे तो उसके भी लड़के होंगे या फिर तो वो भी क्या होंगे, भारत में नागरिकता के पात्र बनेंगे। तो ये आप खाली याद रखिएगा, ये टोटल जो 5 तरीके के आधार पर यानी BRAND ब्रांड के आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर सकते हैं, अपने देश में नागरिकता दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चर्चा किया गया है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है वो किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल जो फंडामेंटल राइट्स वो कितना है, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। जब स्टार्टिंग में जब हमारे संविधान को जब गढ़ा गया था तो टोटल मौलिक अधिकार कितने थे, टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वह 7 थी। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 7 नहीं होकर के कितने हैं, 6। तो एक जो हटा दिया गया वो रिमूव किया गया, किसे, तो रिमूव किया गया आपको राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 के तहत आता था और इसे शिफ्ट किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में। इसे आर्टिकल को शिफ्ट किया गया आपका आर्टिकल 300A में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो टोटल जो 7 जो पहले फंडामेंटल राइट्स है वो क्या थे, पहला अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो 7 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और